नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के बांदा में छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन न मिलने से निराशा दिखाई दी। छात्रों का आरोप है कि मोबाइल में मैसेज आने के बावजूद हमें नहीं दिया जा रहा। वहीं प्रशासन ने बताया कि छात्राओं की संख्या के मुताबिक शासन से डिवाइसेस उपलब्ध नहीं हो सका, जिस कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हुई। आते ही सभी छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वहीं स्मार्टफोन न मिलने से छात्राओं ने डीएम से मिलकर जांच कराए जाने की मांग भी की थी। वहीं महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर दीपाली गुप्ता ने बताया कि डिवाइसेस कम हैं और छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, जिससे जानकारी के अभाव में ऐसी समस्या आ रही है। प्रथम शिफ्ट में जितने आए हैं कमेटी के निर्णय के अनुसार बांटा गया है। सीडीओ वेद प्रकाश मौर्य ने जांच के बाद बताया कि जिले में करीब 36,000 कैंडिडेट का डाटा वेबसाइट का अपलोड किया गया, जिसमें करीब 33,122 स्टूडेंट के डेटा वेरीफाई हुआ है। संबंधित विभाग ने 32,000 स्टूडेंट का डेटा लॉक किया है। शासन से हमें पहली शिफ्ट में 9,500 स्मार्टफोन और 1,200 टैबलेट मिले हैं। हमारा स्टूडेंट की संख्या 32,000 से ज़्यादा है, जिस कारण दिक्कत आ रही है। प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारा प्रश्न मैसेज आया मोबाइल में आपके? आपको टैबलेट मिल गया? सर, महाविद्यालय की छात्राओं ने लगातार आरोप लगाए हैं डीएम साहब के यहाँ जाकर के कुछ टैबलेट वितरण को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किस तरह का प्रोसेस है, ये क्या है मैटर? क्योंकि ऐसा है कि शासन की नीति थी कि स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको किया जाए। और इस जनपद में जो संस्थानों का, कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन था, उसके हिसाब से करीब 36,000 स्टूडेंट का डाटा अपलोड हुआ और उसमें से जो वेरीफाई हुआ संस्थानों की तरफ से करीब 33,122 छात्र छात्राओं का डाटा वेरीफाई। और इस वेरीफाइड डाटा को शासन ने जो लॉक किया इनके संबंधित डिपार्टमेंट्स ने, वो करीब 32,000 के आसपास डाटा था जो लॉक किया। हमको जो टैबलेट मिले और स्मार्टफोन मिले, उनकी संख्या रही है 9,500 स्मार्टफोन मिले और 1,200 टैबलेट मिले। अब कंपेरेटिवली आप ये देखें कि हमारी नीड थी 30,000 से ऊपर की और करीब 10,000 11,000 हमको डिवाइसेस मिले। अब इस 11,000 डिवाइसेस में हमने और हमारे प्रिंसिपल दीपाली गुप्ता जी को ये तय हुआ कि इसमें विद्यालय कोई छूटने ना पाए, तो सारे विद्यालय इसमें एक बार पहली बार में शामिल कर लिए जाएँ। हर विद्यालय के कुछ टैबलेट और कुछ स्मार्टफोन्स जहाँ जहाँ एलिजिबल हैं सबके बीच में बांटा जाए। तो और विद्यालयों की जहाँ ज़्यादा सूची आई थी उनको भी लिमिटेड करिए, क्योंकि हमको पहली लाट में जितना मिला है इसमें से कुछ ना कुछ भागीदारी सभी विद्यालयों की हो जाए। अब ये क्राइटेरिया तय किया गया कि ये लोग पारदर्शी तरीके से एक सूची लोड करा दें। शासन तो ये कह रहा था, जो डीजी शक्ति पोर्टल और यूपी डेस्को का जो वो था, कि ये लोग जो वेरीफाई कर देंगे शासन उसमें से वेरीफाई कर देगा जितनी संख्या उनके पास है और डिवाइस अलॉट कर दे बट। तो अब जब बात हुई इनसे तो ये हुआ कि नहीं, इसमें तो बहुत सारे कॉलेज अभी सो ही रहे हैं, किसी ने अपना डाटा नहीं वेरीफाई किया, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, किसी ने सूची नहीं भेजी, तो बल्कि इन्होंने तो डिले कराया। और रुकिए, अभी ज़रा और लोगों से बात कर लेने दीजिए। आज मैं फिर कह रहा था कि मेरे पोर्टल पे इतना डाटा है कि मैं चाहूँ तो वेरीफाई करके बांट सकता हूँ, लेकिन आज भी ऐसे 8-10 स्कूल इसमें आए जिनके यहाँ के एक भी बच्चे नहीं स्मार्टफोन में और टैबलेट में। तो मैं फिर ये बात इनकी है कि रुकिए सर, आज अभी रुकिए, मैं इनसे सबसे बात करती हूँ, मैसेज करती हूँ। तो वॉइस मैसेज भी, बाई टेलीफोन भी, लेटर्स के माध्यम से भी इन्होंने किया। और मेरे ख्याल में जैसे अब जहाँ पर भी संख्या ज़्यादा होती है और डिवाइसेस कम होती है, तो इस तरह का आरोप लगना बड़ा लाजमी सा है। अगर हमको इनके जितनी इनकी संख्या है उतने इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो हमें बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, और हम या ये कोई नाम अलग से इसमें शामिल नहीं करा सकते। ये एक पोर्टल का डाटा है और इसमें पेपरलेस वर्क किया गया है, बिल्कुल पेपरलेस वर्क। कोई पेपर पे हम कोई ऑर्डर करके और कोई अलॉटमेंट जारी नहीं करते।
सारा डाटा आप अपलोड करेंगे, भरना भी नहीं है कि आप एक एक का भरेंगे, आपका पूरा कॉलेज का डाटा आपने अपलोड किया, आपकी यूनिवर्सिटी ने उसको वेरीफाई किया और यूनिवर्सिटी के बाद डिपार्टमेंट ने उसको लॉक किया। लॉक करने के बाद जो जिस उस पोर्टल का यूज़र है उसकी लॉगिन आईडी पर वो काम के लिए अलॉट कर दिया कि भाई आपके स्कूल के ये बच्चे हैं, आपको ये करना है, हमको ये करना है, प्रशासन का ये पार्ट है। तो हम लोगों ने जितना बेहतर हो सकता था इस कम डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूशन का वो किया है। और हमको अगर कल मिल जाए पूरे डिवाइसेस जितनी हमारी बांदा की नीड है तो हमें लगता है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, हम लोग तुरंत बांट देंगे। तो क्या क्राइटेरिया अभी बनाया हुआ है? क्राइटेरिया ये था कि एडमिशन का जो तरीका है ये लोग देख लें कि कौन कैसे कैसे आया है, उस हिसाब से उनके डिटेल्स निकाल करके उनको फ्रीज करके एक सूची बना दें। और ये इनके विद्यालय में बनाया गया है, ये बेहतर इसको एक्सप्लेन करेंगे। और जब हमारी साइट पे जब चीज़ें आ गई तो हमने अपना उतना अलॉट करके और डिवाइसेस हर एक स्कूल में, केवल इन्हीं की बात नहीं है, सारे स्कूल को दे रखा है। क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये छात्राएं डीएम ऑफिस में पहुंचे? इसलिए ज़रूरत पड़ेगी, मैं बता तो रहा हूँ 30,000 लोगों की डिमांड है और 10,000 इंस्ट्रूमेंट है। और ये शिकायत शायद ख़त्म नहीं होगी, ये बनी रहेगी। और ये यही नहीं होगी यहाँ मुखर होके आ गई है, कहीं अंदर अंदर दबी होगी। मैं इस बात को बिल्कुल मान रहा हूँ, जहाँ पे नीड ज़्यादा हो, डिवाइसेस कम हो, तो इस तरह की बात उठनी कोई गलत नहीं है। उनको ये लग रहा हो कि मार्च ख़त्म हो रहा है, एग्ज़ाम होने वाला है और कैसे डिवाइस हमको मिल पाएगी। तो क्या शिकायत थी और ऐसी क्या वजह थी कि उनको वहाँ पहुँचना पड़ा? देखिए, वजह ये है कि डिवाइसेस कम हैं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। और चूँकि प्रशासन द्वारा मुझको ये कार्यभार भी सौंपा गया है कि बांदा जनपद के सभी विभागों के साथ साथ, चूँकि मैं उच्च शिक्षा विभाग देखती हूँ, तो मेरे उच्च शिक्षा विभाग में भी 63 कॉलेज हैं, जिनमें से 60 कॉलेज को मैंने कल डिस्ट्रीब्यूट किया है। और उसके अलावा टैबलेट के लिए भी अन्य विभाग हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज और आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ITI, पॉलिटेक्निक, सारे विभाग हैं। तो जब हम किसी कार्य को करने चलते हैं तो मेरा कार्य होता है न्याय संगत होना। मैं चाहती तो पहली बार में DM सर और CDO सर से कहती कि गवर्नमेंट कॉलेज की लड़कियों को दिला देती, इतना क्योंकि मेरे ऊपर जब भार आया तो मुझे लगा कि कहीं मैं अपने कॉलेज की बच्चियों के साथ पक्षपात मतलब ना कर जाऊं और इनको ज़्यादा दिला दूं और बाकी बांदा जनपद के विभागों के साथ अन्याय हो जाए। तो मैंने सबसे पहले इस कार्य को बराबरी से बांटा, यानी सारे विभागों को शामिल किया, सारे कॉलेजेस को शामिल किया। क्या ऐसा करना गलत था मेरी नज़र में? आप बताइए, आपकी नज़र में क्या ये गलत था कि मैंने सभी विभागों को बराबर बांटा? मैंने अपनी तरफ से न्याय करने की कोशिश करी। फिर बात आई मेरे कॉलेज की, तो मैंने अपने कॉलेज का भी एक क्राइटेरिया बनाया, जिसमें मैंने प्रवेश तिथि के अनुसार बच्चे छांटे। और उसकी पूरी समिति है, जिसमें समिति प्रभारी जितेंद्र सर हैं और हम सब ने बैठ करके 8-9 लोगों की समिति है। सबने ये क्राइटेरिया को कहा कि नहीं मैडम ये सही है, बच्चों ने जैसे प्रवेश लिया है उसकी लिस्ट उठाएंगे और इस हिसाब से बच्चे छांटते जाएंगे और जैसे जैसे डिवाइसेस आएंगी उसी प्रवेश लिस्ट के हिसाब से हम उसको बांट देंगे। आपके कॉलेज में कितनी छात्राएं हैं टोटल? मेरे कॉलेज में तो बहुत छात्राएं हैं, परंतु BA फाइनल वालों को इस बार देना था। और MA में भी कुछ छात्राएं, जैसे 285 छात्राएं थी, MA में सिर्फ 80 को देना था टैबलेट, और BA में फाइनल में काफ़ी छात्राएं थी तो उनमें भी अभी सिर्फ 250 को ही देना था। लेकिन अगर मुझे अपने को 250 देना था तो मैंने बांदा के सारे कॉलेज से 250 की संख्या मांगी। अगर आपको किसी से प्रश्न करना है आप जाके पूछ सकते हैं, क्या दीपाली मैडम ने अपने कॉलेज के ज़्यादा बच्चे शामिल किए? वो आपको बता देंगे कि उनसे भी ज़्यादा बच्चे दूसरे कॉलेज के हैं। अगर इसको न्याय कहते हैं तो मैंने न्याय ही किया। उसके बाद ये लड़कियां DM के पास गईं। ये लड़कियां सिर्फ 10-12 लड़कियां थी। मेरे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको कि टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिला, मगर वो सारी नहीं गई क्योंकि उनको ये प्रक्रिया पता थी कि मैडम की कार्य व्यवस्था बिल्कुल न्याय संगत है। मैडम ने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है उसके अनुसार ही सारे बच्चों को वितरण किए जाएंगे। अब जो बच्ची ने पहले से एडमिशन लिया है उस सीरियल लिस्ट को उठा के आप चेक भी कर सकते हैं। मैं उसी के हिसाब से टिक करती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ। 250 तक का हुआ है, अब आगे स्लॉट आएगा, फिर अगले 250 बच्चे को मिलेगा। और 250 भी नहीं कह सकते, जैसा स्लॉट आएगा वैसा हम पार्ट डिसाइड करेंगे सारे कॉलेज के लिए। उसमें मेरा अपना ही कॉलेज अकेले नहीं होगा, क्योंकि
मैं जब उच्च शिक्षा नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करती हूँ या सर के द्वारा मुझको नामित किया जाता है तो मैं ये देखती हूँ कि बांदा जनपद के किसी भी संस्थान के साथ अन्याय ना हो। और अगर ये छात्राएं गई, मेरे ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाए, तो इसमें इनकी जानकारियों का अभाव था और कुछ नहीं था। अगर कोई बात कही है तो आपको लगता है कि शासन की बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। हमारी सरकार ने ये बात कही है कि सभी छात्र छात्राओं को मिले, तभी तो उनके डिपार्टमेंट द्वारा डाटा लॉक किया गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी शो किया गया, सभी कॉलेज वाले भी वर्क कर रहे हैं, सभी लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बस छात्राओं में धैर्य की कमी है, जो ये बर्दाश्त उनके अंदर नहीं हो पा रहा है कि मुझे लेट क्यों मिल रहा है, पर उन्हें क्राइटेरिया नहीं पता। इस खबर में बस इतना ही। आइए अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर।